गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीखने सिखाने के सफ़र में हमारा अगला पड़ाव आज का इम्पॉर्टेंट दिन है। आज अक्षय तृतीया है। बच्चों, शायद आपने पहले इस इम्पॉर्टेंट दिन के बारे में नहीं सुना होगा। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी तीसरे दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। आप इसे अक्षय तीज भी कह सकते हैं, आखा तीज भी कह सकते हैं। इसके इस तरह से कई नाम हैं। ये दिन कई कारणों से इम्पॉर्टेंट है। वैसे अक्षय शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, माने जो कभी क्षतिग्रस्त ना हो, जिसका एंड ना हो। बच्चों, ये तो था इसका लिटरल मीनिंग। अब हम जानते हैं इस दिन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। पुराणों के अनुसार इस दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ माना जाता है। बच्चों, आप जानते हैं हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब जो चल रहा है वो कलयुग। तो त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से माना गया। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है इस दिन का कि हमारे भारत की सबसे लंबी व पवित्र नदी गंगा स्वर्ग से इसी दिन धरती पर उतरी थी। और इससे जुड़ी अगली कहानी क्या है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का बाल सखा सुदामा, आप जानते हैं सब उसको ना, भगवान कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी पहुंचा था और भगवान कृष्ण ने सुदामा के दिए कच्चे चावलों की भेंट को स्वीकार किया था। और उन कच्चे चावलों को खाते ही कहते हैं भगवान कृष्ण ने इस अनमोल भेंट के बदले में उनकी सारी निर्धनता दूर कर दी थी। अगला तथ्य इस दिन से जुड़ा है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों को ऋषि दुर्वासा के श्राप से इसी दिन बचाया था। वैसे तो ये कहानी आप सब महाभारत में देख चुके होंगे। चलो, नहीं याद है तो मैं याद दिला देती हूँ। ये उस समय की बात है जब पांडव वनवास के दिन बिता रहे थे। तभी दुर्योधन के कहने पर ऋषि दुर्वासा पांडवों को आशीर्वाद देने वन में आते हैं और युधिष्ठिर से अपने और शिष्यों के भोजन की व्यवस्था करने को कहते हैं। लेकिन दोपहर बीत जाने के कारण द्रौपदी की रसोई में खाना नहीं होता। वो डर जाती है कि अगर दुर्वासा को खाना नहीं परोसा गया तो क्रोधित होकर वो श्राप दे देंगे। अतः वह मन ही मन कृष्ण सखा को याद करती हैं। भगवान कृष्ण वहीं प्रकट होते हैं और द्रौपदी उन्हें सारी बात बताती है। तो कृष्ण भगवान खाने के पात्र में यानी उसके बर्तन में एक चावल का दाना देखकर कहते हैं, बस ये एक चावल का दाना मुझे अर्पित कर दो, मुझे दे दो। मैंने खा लिया तो सारी सृष्टि का पेट भर जाएगा। और फिर कहते हैं कि स्नान करते समय ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को पेट भरने का आभास होता है उसी वक्त, और वो युधिष्ठिर और पांडवों को बताए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। अगला तथ्य जो इस दिन से जुड़ा है वो है कि इस दिन वेद व्यास, जो महाभारत के रचनाकार हैं, उन्होंने महाभारत की कथा गणेश भगवान को सुनाई थी। इन्हीं सभी विशेष कारणों के कारण अक्षय तीज को पूरे भारत में एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, हिंदू धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी इस दिन का विशेष महत्व है। जैन धर्म में इस दिन को द थर्ड डे ऑफ अनएंडिंग प्रॉस्पेरिटी के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव जी, भगवान ऋषभदेव जी अपना 1 साल की वैराग्य जीवन अर्थात अपने 1 साल की तपस्या को उन्होंने समाप्त किया था। और इसी कारण इस फेस्टिवल को जैन धर्म में वार्षी तप नाम से भी मनाते हैं। बच्चों, एक और विशेषता के कारण ये दिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार
भगवान परशुराम जी की भी जयंती है। परशुराम, जिनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। आपको पता है परशुराम जी, आपने देखा होगा हाथ में परसा लिए हैं, देखने में ब्राह्मण लगते हैं लेकिन हाथ में शस्त्र होने की वजह से वो क्षत्रिय भी लगते हैं, है ना। ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बाद भी इन्होंने क्षत्रिय धर्म को निभाया। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। जब भगवान कृष्ण ने परशुराम के रूप में जन्म लिया था, तब क्षत्रियों ने सत्ता और शक्ति के अहंकार में अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप परशुराम जी ने शास्त्र छोड़ शस्त्र धारण कर लिए, ब्राह्मण विद्या छोड़ शस्त्र विद्या ग्रहण करनी शुरू की, और इसीलिए उन्होंने भगवान शिव का कठोर तप किया और उन्हें शस्त्र शिक्षा देने के लिए आग्रह किया। तब भगवान शिव इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और इनका गुरु बनना स्वीकार किया और इन्हें विधिवत शिक्षा दी। और प्रजा की रक्षा के लिए क्षत्रिय राजाओं से युद्ध करने के लिए इन्हें खंडा अर्थात परसा, जो आप इनके हाथ में देखते हैं, वो इन्हें दिया। तब से इनका नाम परशुराम पड़ा था। पहले इनका बचपन का नाम राम, रामभद्र या फिर जमदग्नि राम भी कहते थे। कहते हैं इन्होंने 21 बार क्षत्रिय राजाओं को युद्ध में हराकर इस पृथ्वी का पूरा राज्य ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। और इसके अलावा महाभारत के योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे व्यक्तियों के ये गुरु थे। बच्चों, दक्षिण भारत में इनकी विशेष पूजा की जाती है क्योंकि इसके साथ भी एक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि किसी श्राप के कारण गुरु परशुराम मंदराचल पर्वत पर रात बितानी पड़ती थी इन्हें। दिन में तो ये कहीं भी घूम सकते थे, लेकिन रात इन्हें मंदराचल पर ही जाना पड़ता था, जो हमारी आज जिसकी लोकेशन दक्षिण भारत में बताई जाती है। तो ऐसा इन्हें वरदान मिला हुआ था कि ये मन की गति से उस पर्वत पर शाम को पहुंच जाते थे। तो इसीलिए दक्षिण भारत में इनके मंदिर भी बहुत भव्य बने हुए हैं, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। और सबसे बड़ी बात, ये भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, इसीलिए इन्होंने केरल में, अकेले केरल में 108 भगवान के टेंपल बनवाए थे, ऐसा कहा जाता है। आज भी वो टेंपल 108 मंदिर जो हैं वहाँ पर स्थापित हैं, भिन्न भिन्न नामों से हैं, भगवान शंकर के भिन्न भिन्न नामों पर बने हुए हैं। तो बच्चों, आज के दिन की इम्पोर्टेंस जानकर आप समझ गए होंगे कि भारत भूमि पूरे विश्व में अपनी पुरातन संस्कृति के कारण ही अनूठी पहचान बनाए हुए है। बच्चों, आशा करती हूँ आप आज के व्याख्यान से बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। किताबी ज्ञान हासिल करना ही लर्निंग नहीं होता बच्चे, बल्कि अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को जानना भी लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है। तभी तो अमेरिकन राइटर एल्विन टॉफलर लिखते हैं, द इलिटरेट ऑफ 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn. ओके बच्चे, धन्यवाद, थैंक यू, गुड डे, टिल नेक्स्ट वर्चुअल सेलिब्रेशन।